ओके, वापस आते हैं। तो इसमें जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि नए नेटवर्क के अंदर हमें राउटर्स के प्रयोग किए गए। जो राउटर्स लगाए गए आपके स्क्रीन पे हैं, ये आपका नंबर 1 लेयर है, ये मेन राउटर है। इसको हम लोग IPLS कोर नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा राउटर है प्रोवाइडर एज राउटर। तीसरा जो राउटर है वो कस्टमर एज राउटर है। इस लाइन का सबसे पहला जो टेली कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया, बातचीत कराने के लिए यूज किया, वो हमने बात किया आपका रिलायंस जियो के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं, अब आपके अभी नया नेटवर्क में अगर हम बात करेंगे तो नए नेटवर्क में एक खासियत ये थी कि इसमें बहुत ही सीधा सा कम्युनिकेशन है। ये आपका कंप्यूटर है, ऐसा ही है दूसरा जो कंप्यूटर है दूसरे एंड पे। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराया जाए तो इसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर पब्लिक डोमेन में तो इंटरनेट होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों ने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो जो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होता है वो अगर हम बात करें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होता है, चैट में लिख के बताएंगे प्लीज। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, लाइन होता है और इसके अलावा और कौन कौन सा होता है, चैट में लिखिए, थोड़ा अटेंडेंस भी लग जाएगी। ठीक है, आपने लैन वैन मैन बताया, 3 तरह के, ईशान ने, आयात ने और ईशान, वरुण पैन बता रहे हैं। और भी बताओ, लैन मैन इसके अलावा भी कुछ होता है। ईशान का भी आ गया, चलो अच्छी बात है। मनीषा आपको मालूम है, शिवांगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, ओके, बहुत अच्छी बात है। सृजन 3 तरह का। सीडीएन, सीडीएन क्या होता है मनीषा? इथरनेट, अच्छा, चलो। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो जो आप लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर बुक्स की बात करें, गूगल सर्च की बात करें, तो जो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होता है, लैन, मैन, कैन, सैन, पैन, जितनी में इतने सारे टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क लिख सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इतनी सारे हो सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, कंट्री एरिया नेटवर्क, स्टेट एरिया नेटवर्क। लेकिन क्या रियल में आपका वो होता है, रियल में ऐसे होते भी है कि नहीं? देखो, सब शुरुआत हुई थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज लागू था। लेकिन समय बदला, हमारे मीडिया चेंज हुए, नए नए मीडिया आ गए। तो जो नए नए मीडिया आ गए उसमें आपका जो है, आपका जो ऑप्टिकल फाइबर जब आ गया तो पूरे कॉन्सेप्ट को, और राउटर आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। आज की डेट में आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी, अगेन आई रिपीट, आज की डेट में आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेगी, लैन और आपका वैन। लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड, बाकी कोई चीज आपकी डेट में नहीं मिलेगी। अब बात होता है लैन बोलते किसने। लैन का मतलब होता है राउटर, जो कस्टमर एज राउटर है, इसका एक पोर्ट, ये जो केबल निकला है ये पूरा का पूरा एक लैन कहलाएगा। दिस इज द लैन। अगर हम, ये जो लैन केबल होता है इसकी लेंथ होती है 90 मीटर, ठीक है ना। अब समय बदल गया, तो अगर इसी केबल में स्विच में हम यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर आता है, एक छोटा सा डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं मीडिया कन्वर्टर, MC। ये इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल फाइबर में बदल देगा। अब इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज को कितनी दूर तक भेज सकता है। इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदला और इस मीडिया कन्वर्टर ऐसे ऐसे आ गए जो 100 किलोमीटर दूर तक भी भेज सकते हैं। ठीक है, और दूसरे एंड पर फिर हमने मीडिया कन्वर्टर लगाया 100 किलोमीटर दूर एरिया पर, और फिर हमने यहाँ स्विच लगाया, और फिर हमने यहाँ से कंप्यूटर लगा दिया या फिर वाईफाई से जुड़ गए। तो अगर हम बात करें 100 किलोमीटर दूर से भी अगर हम केबल लेते, घूमते फिरते आकर राउटर के इसी पोर्ट पे आ गए, तो ऑल आर द सेम लैन। तो लैन का मतलब है कि राउटर, जो कस्टमर एज राउटर है, उसका एक पोर्ट लैन कहलाता है। दूरी का कोई कॉन्सेप्ट आज की डेट में नहीं है, जितनी दूरी चाहे उतनी दूरी हम जा सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसी राउटर्स के दूसरे पोर्ट से अगर मैं केबल निकालूं और यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूं और दोनों कंप्यूटर अगल बगल रख दें, तो दोनों डिफरेंट लाइन कहलाएगा। एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन।
और दो डिफरेंट लाइन आपस में WAN कहलाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अगेन आई रिपीट, दुनिया में तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ दो चीजें मिलेंगी आज की डेट में। लाइन का मतलब है कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट, जितनी दूरी तक भेज सकते हैं वो सारे के सारे एक लाइन में आ गया। अब WAN का मतलब है उसी कस्टमर एज राउटर पोर्ट का, अगर दो पोर्ट भी हो गया ना, पोर्ट बदलते ही राउटर बदलते तो बाय डिफॉल्ट दूसरा लाइन होगा दूसरा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक ही राउटर में भी दो अलग अलग पोर्ट हो जाए तो दोनों डिफरेंट लाइन कहलाएंगे और दोनों डिफरेंट आपस में WAN कहलाएंगे। और अगर WAN जो है पब्लिक डोमेन में, अब याद करिए, अगर इसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन में, तो फिर WAN का जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट? अगर WAN पब्लिक डोमेन में है तो इंटरनेट कहलाएगा। अगर WAN आपस में आपका पब्लिक डोमेन में नहीं है, केवल कंपनी के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रानेट। ठीक है ना, इसका नाम है इंट्रानेट। तो दो चीजें हो गई, इंटरनेट और इंट्रानेट, WAN और LAN। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, हाँ परीक्षा आपको देनी है, अभी आप स्टूडेंट हैं, तभी तो आपको एज ए बुक के अकॉर्डिंगली ही लिखना है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब लाइन मैन की बात कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें एक चीज है, इसमें से कोई एक अनम्यूट हो जाए। आज हम अनम्यूट कराते हैं किसी की जिसकी आवाज अच्छे रिकॉर्डिंग हो जाए। चलो भाई, ईशान आप अनम्यूट हो जाइए, थोड़ा सा माइक सही से बोलिएगा। ईशान अनम्यूट हो जाओ। आपने सर्वर का नाम सुना है? यस सर। सर्वर क्या होता है? सर सर्वर जिस पे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं और सेम नेटवर्क पे ऑपरेट करते हैं। सर्वर से आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो वो आपने बताया। ठीक है, सर्वर से मैं पूछ रहा हूँ काम क्या होता है एक्चुअली, सर्वर कहते किसको है? आपने बात सही बोला कि बहुत सारे चीजों को सर्वर से जोड़ा जा सकता है, सर्वर होता उसके लिए हो सकता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने पूछा आपको पहले दिन भी बताया था कि अगर मैं पूछूं आप स्टूडेंट हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपका काम यह है। उसी तरह से कोई सर्वर का क्या काम है, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? सर वो डेटा वो स्टोर करता है, रिसीव करता है और भेजता भी है, मतलब उसके थ्रू ये डेटा का सब उसके एक्सचेंज हो फीचर सकता है। हैं, बिल्कुल सही है, वो सब उसके फीचर हैं। तो ये काम एक एग्जाम्पल के तौर पे और आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं, आप फीचर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि राउट डाउन द फीचर ऑफ द सर्वर, तो आप लिख सकते हो ये लॉट ऑफ क्लाइंट कनेक्टेड डेटा स्टोरेशन। ठीक सर है, जैसे ईमेल्स हैं, ईमेल्स भी सर्वर के थ्रू ही ऑपरेट होती है। ओके। चलिए, समर्थ आ रही हो आप? अभी अनम्यूट हो जाइए, बाकी लोग चैट के माध्यम से लिखिए। अटेंडेंस आप लोग की प्रॉपर अभी हुई नहीं है, इसलिए प्रॉपर लिखिए। शिवांगी ने लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम आर डिवाइस दैट प्रोवाइड ए सर्विस टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट यूजर आल्सो नोन एज क्लाइंट। ओके, ये भी एक पार्ट है, बहुत अच्छी बात है। और भी है, यस, एक एग्जांपल और आया है। कोई बात नहीं, आप लिख तो सकते हैं, चैट में लिखिए, मना किसने किया? हमने किसी से नहीं कहा, लेकिन म्यूट हो जाएंगे, अच्छी बात है, आप अपनी आवाज सुन पाएंगे। विशान की आज आवाज बहुत अच्छी आ रही है। सृजन, सृजन का नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे, अब बार बार कहेंगे बस मेरा ही नाम पकड़ लेते हो सर, तो मेरे नाम के भी तुम्हारा नाम अच्छा है। माइक इज ए मिक इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ओके सर्वर। चल सृजन, आप हैं सामने या फिर लॉग अटेंडेंस लगा के फरार तो नहीं हो गए? मैसेज लिखो ना। चलिए, ओके थैंक यू। मनीषा ने लिखा सर्वर हेल्प टू द स्टोर सेंड रिसीविंग डाटा। चलिए, अब मैं इसको छोटी भाषा में एक्सप्लेन कर लूंगा। बोलना शुरू करिए आप लोग, लिखना भी शुरू करिए, बोलना भी शुरू करिए। देखिए, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। कुछ लोग हैं जिनको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं वकील कहते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं क्रिकेटर बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे होंगे, वकील होंगे, क्रिकेटर होंगे, स्टूडेंट होंगे। सबको एक पर्टिकुलर चीज क्यों बोलते हो? मैं आपको स्टूडेंट कहूंगा, मैं अपने आप को करंटली ट्रेनर बोलता हूँ क्योंकि अभी मैं वो काम कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट हैं क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई वकील है उसको वकील बोलते हैं। अल्टीमेटली ऑल आर द ह्यूमन। ठीक है, लेकिन उनको उनकी पहचान उनके पेशे से, यानी जो काम करते हैं उस हिसाब से जाना जाता है। उसी तरह से सर्वर इज नथिंग। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया जाए। ठीक है ना, किसी भी काम के लिए।
उस कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा। अगेन आई रिपीट, सर्वर का मतलब अब मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को एक पर्टिकुलर काम के लिए, काम कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है, उस काम के लिए डेडिकेटेड कर दें कि हे लैपटॉप, हे कंप्यूटर, तुम्हें इस काम को करना है, तो आप उस कंप्यूटर या लैपटॉप को उस चीज का सर्वर बोलोगे। जैसे कि आपके कॉलेज के मेन गेट पर एक कंप्यूटर लगा दिया जाए, उसका काम एक कर दिया जाए कि जो भी एंट्री आए उनकी अटेंडेंस लगानी है, उसकी एंट्री करनी है, तो आपका वो जो कंप्यूटर है वह अटेंडेंस सर्वर कहलाने लगेगा। इसी तरह से एक हम ऐसा कंप्यूटर, इसको इस बात के लिए मैं डेडिकेटेड कर दूं, हे कंप्यूटर, आज सबकी परीक्षाएं हैं, सबको एमसीक्यू क्वेश्चन दोगे, उसके अंदर क्वेश्चन फीड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है उसे एग्जाम सर्वर कहने लगे। तो इसी तरह से बैंकों में जो कुछ कंप्यूटर होंगे उनके भाई सबके बैंकों का ट्रांजैक्शन का हिसाब रखोगे तो बैंक सर्वर। तो सर्वर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर उस तरह का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया जाए और उसको उसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दे, उस चीज का सर्वर कहलाता। अब सवाल उठता है, क्या मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूं? प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या मैं नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूं? यस या नो? कोई अनम्यूट होकर बताना चाहे तो बता दें। शिवांगी? हाँ सर, हम बना सकते हैं। बना सकते हैं मनीषा? बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम नहीं बनाते, इसका क्या रीजन हो सकता है? और सर शायद उसकी स्पीड या मतलब कैपेबिलिटीज के कारण नहीं बना सकते, लाइक बेटर परफॉर्म कर सकता है उसके अलावा। अगर एक ऐसा आपके पास दो चीजें हैं, एक कंप्यूटर, ध्यान से समझिएगा, एक कंप्यूटर एक सर्वर है। जो हाँ। आपका कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी मोर पावर देन सर्वर। फिर भी मैं सर्वर को फिर भी कंप्यूटर को मैं सर्वर बनाने से अवॉइड करूंगा। आपके सवाल का जवाब मिल गया? आप कह रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि अगर हाँ। एक कंप्यूटर है उसकी एफिशिएंसी उसी आपके बगल में एक सर्वर रखा है उसके कंपेयर में कई गुना बेहतर है, अच्छा है, फिर भी मैं चाहूंगा कि जो मैं सर्वर बनाने की बात आएगी तो मैं सर्वर कंप्यूटर को ही प्रिफर करूंगा, ना कि उस हार्डवेयर अच्छे कंप्यूटर को जो उसकी सारी एफिशिएंसी होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? जब तक बेसिक आंसर नहीं पकड़ेंगे, बाकी आपने कोशिश बहुत अच्छी की है। जयंत, आप बता सकते हैं? रीजन चैट में लिखिए। अब तो हो गया ना, हर चीज मामले में कंप्यूटर भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, ईशान अगेन अनम्यूट हो जाइए। यस सर। आप मार्केट में बल्ब खरीदने जाते, ट्यूबलाइट, मान लीजिए आपने सीएफएल खरीदा एक या एलईडी बल्ब खरीदा, तो बल्ब खरीदते समय एलईडी पे लिखा होता है 3 महीने 6 महीने, लिखा जाता है कि नहीं? यस सर। साल भर। तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों लिखा होता है? सर वो उसकी सेफ मतलब टाइम ऑफ यूजेज होता है कि इतने टाइम तक। चलिए, एक तो ठीक। दूसरा आप बताइए, कोई भी इंसान की उम्र फिक्स है? यस सर। ऐसा तो नहीं हो सकता एग्जाम 1000 साल जिए। नहीं सर। एक लिमिट होगा, एवरेज एज हम 70 साल से शुरू करते हैं, 100 तक लोग जाते हैं, बहुत एक आध दो केस होगा 110 भी 100 क्रॉस करते हैं। हाँ जी अल्टीमेटली सर। सभी को मालूम है कि 100 के नीचे ही निपट जाना है, ठीक है यस ना? सर। तो मेरे कहने का मतलब है, दुनिया की हर चीज, चाहे इंसान ने बनाई हो चाहे भगवान ने बनाए, उसकी टाइम डिफाइंड है, हाँ जी सर। एक लिमिट के बाद नहीं जा सकता। आपके जो कंप्यूटर हैं, जो सर्वर हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपका, इनका भी एक टाइम डिफाइंड है, एक लिमिट डिफाइंड है। जो हमारा एलईडी बल्ब है, एक हिसाब लगाया गया कि एलईडी बल्ब अगर 24 घंटे जला दिया जाए तो ये करीब 24 घंटे जलाने पर भी ये 3 महीने चल जाएगा। तो उस हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो कहते हैं भी आधा दिन जलाएगा आधा दिन नहीं जलाएगा, ठीक है, तो हिसाब यस से सर। 6 महीने रफली लिख देता है कि 6 महीने के बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं या सर्वर हैं, उनकी जो डिवाइसेज ज्यादातर आज की डेट में सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन है, इनकी बनी होती है। अगर इनको लाइवली यूज किया जाए लगातार, अगर आपका लैपटॉप है, अगर हम उसको कंटिन्यूअसली यूज करें, तो जो भी सिलिकॉन या जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, प्रैक्टिकली ये 90 डेज तक काम करते हैं, सीधी बात है, 90 दिन तक, ठीक है। यस उसके सर। बाद किस्मत अच्छी होती है, बोला ना कि इंसानों की अच्छी हो तो कुछ 100 से ऊपर भी जी ले, तो अलग मैटर है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक जनरल सिनारियो है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है, अगर हम उसको लगातार, आप लैपटॉप को सर्वर बना दोगे कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, सॉफ्टवेयर लिया और अकॉर्डिंगली इस कंप्यूटर को डेडिक। लेकिन सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे ऑन होगा, एक पल के लिए भी बंद
नहीं होगा। ठीक है, तो आपने उस कंप्यूटर को ऑन कर दिया और पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया। जब आप बंद नहीं करोगे, सेमीकंडक्टर की लाइफ मैंने कितने बताई, 90 days। तो 90 दिन के बाद लैपटॉप तो हो जाएगा काम खत्म। यस सर। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बनाने से हम अवॉइड करते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर आप शट डाउन करते हैं, ऑन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। सर्वर कंप्यूटर में यही चीज कम से कम हर चीज डबल मोड में होगी। 2 हार्डवेयर होंगे, 2 हार्ड डिस्क होंगे, 2 कंट्रोल कार्ड होंगे, हर चीज डबल होगी। एक बार में एक चीज बंद होती है, दूसरी ऑन हो जाती है, फिर दूसरी बंद होती है, पहली चालू। तो इससे क्या होता है, अल्टरनेट चलते रहने की वजह से उनकी लाइफ पीरियड बढ़ जाती, फिर आराम से सर्वर 2 साल 2.5 साल बड़े आराम से चल जाते हैं। कुछ सर्वर 5 साल भी चल जाते हैं। कैसे भी सर्वर पाएगा जो 6-7 साल भी चल जाता है, बाय डिफॉल्ट 5 साल के बाद सभी को हटाना ही होता है। तो होपफुली कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जैसे इंसानों की जिंदगी फिक्स है, वैसे मशीनों की भी जिंदगी फिक्स है, वैसे दुनिया की हर डिवाइस की जिंदगी भी फिक्स है। उससे ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ाने हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राइट। ठीक है, यहाँ सर्वर का मैटर आ गया तो मैंने उठा दिया था पॉइंट को, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मेरा काम है बताना इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा ये जो कंप्यूटर है, ये मान लीजिए ईशान आपका कंप्यूटर है, राइट। ठीक है, और ये यस मान सर। लीजिए एक कंप्यूटर है, कोई सर्वर है सपोज करो। एक सवाल आप सभी से पूछता हूँ, चैट में लिखिएगा। आपको दुनिया में कौन सी वेबसाइट है जिसको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, चैट में लिखिए। दुनिया में कौन ऐसी वेबसाइट है जिसको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी, कौन सी वेबसाइट को सबसे ज्यादा सिक्योर मानते हैं? क्या जीमेल को सिक्योर मानते हैं, फेसबुक को मानते हैं, या जितने भी हमारे आपके बीएसएनएल का जो मेन साइट है या गवर्नमेंट की साइट है उनको सिक्योर मानते हैं? या आपकी नजर में कोई ऐसा साइट है जिसको सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है? वरुण ने लिखा है गूगल, समर्थ ने लिखा पेमेंट गेटवे को सिक्योर मानते हैं। ठीक है, मान लिया। और बाकी लोगों की नजर में फटाफट लिखते रहिए कि कौन सी साइटें हैं जो सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती हैं। यस शिवांगी, शिवांगी आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है आपको? एम ऑडिबल, यस या नो? ऐसा लग रहा है एकदम रुक गया। चलिए, हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ यस मेरी सर। अभी आवाज आ रही थी यस मेरी? ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। सर ओके अकॉर्डिंग टू मी मैं किसी भी साइट को सिक्योर नहीं मानती, क्योंकि सभी की किसी ना किसी टाइम पे सिक्योरिटी ब्रेक हो ही जाती है। ओके। फिर भी जी ऐसा सर। कुछ ऐसी साइटें होंगी जिन्हें सबसे ज्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश की जाती है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं? सर पेमेंट गेटवे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी बात भी है। ब्रीच हो जाती है। यस। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो 100% सिक्योर हो, लेकिन कुछ साइटें ऐसी होंगी जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देने की कोशिश की जाती है, ज्यादा कोशिश की जाती है कि उस पर सिक्योरिटी ब्रीच ना करे। तो नो डाउट एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। हमारे पास जितने भी बैंकिंग सेक्टर के साइटें होंगी उसको सिक्योर प्रदान की जाती है। आपके पर्सनल लाइफ आधार कार्ड की जैसे हैं, इस तरह की जो साइटें होंगी उन्हें ज्यादा सिक्योर किया जाता है। नेशनल की बहुत सारी साइटें होंगी, डिफेंस की हो गई, वो ज्यादा सिक्योर किए जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 100% सिक्योरिटी आसान नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी की जाती है। अब उसी केस में अगर शिवांगी आपसे पूछे क्या फेसबुक सिक्योर है, यस या नो? नो सर, फेसबुक इज नॉट सिक्योर। जीमेल? सर नो। जीमेल को भी नहीं सर मानते? फेस नहीं सर, फेसबुक से जीमेल पे एक तरह से हमारा डेटा चोरी ही हो रहा है ना। हमारे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी अगर हम उस मेल पर डाल के रखते हैं तो गूगल के पास तो जा रहा है ना सर। हमारी पर्सनल चीजें भी सिक्योर नहीं है वहां पर। हमारे फोटोज होते हैं, हम गूगल अकाउंट से लॉग इन करते हैं, दैट मीन्स हमारी पर्सनल चीजें भी जा रही हैं। अगर हमारी आईडी हैक होती है, दैट मीन्स हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं हमसे लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन एंड सर सर फेसबुक, जी सर, फेसबुक बिजनेस पर्पज से ज्यादा यूज होता है सर, बिकॉज हमारी कंपनी में बिजनेस पर्पज से ज्यादा यूज करते हैं फॉर द कैंपेनिंग पर्पज। तो उसमें भी सिक्योरिटी नहीं है सर। जी। ठीक है। अब नेट बैंकिंग आप करते हैं? अब मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे पहले तो एक चीज शुरू की गई जब इंटरनेट की दुनिया, जब हमारे इस नए लाइन की व्यवस्था कर दी गई, ये जो जो भी नए लाइन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस नए लाइन पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आया
वो आया सिक्योरिटी का, कि मैं यहाँ से अगर कोई चीज मैं किसी भी साइट पे जाना चाह रहा हूँ, कोई भी सर्वर खोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे बीच में कहीं ये ब्रीच ना हो, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाए, ओपन हो। तो ये बहुत जरूरी होता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा जो इशू है, इसके लिए सबसे पहले चैलेंज आया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो काम किया सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें जो हमारा सबसे पहला जो काम आया वो था, रूल बनाए गए कि जो भी कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से जाए, कहीं ब्रीच ना हो। रूल, रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल, ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हो, समय के हिसाब से हम एक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो इंटरनेट नियम बनाए गए, उस इंटरनेट का नाम था टीसीपी, पहले बनाए गए, फिर आईपी प्रोटोकॉल बनाए गए, फाइनली इन दोनों का ज्वाइंटली हम यूज कर रहे हैं टीसीपी आईपी। तो आज की डेट में जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, तो आपका आंसर होगा टीसीपी आईपी, ठीक है ना। अब ये जब ये आया पहली बार, जब ये प्रॉपर, ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट पहले 4 लेयर के होते थे, आज की डेट में ये 5 लेयर का है, ठीक है। अभी क्या होता है हम बात करेंगे, 5-10 मिनट इसको भी समझ लेते हैं बहुत आसानी से, उससे आपको सिक्योरिटी के बारे में भी समझ में आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी भी क्या होती है उनके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं शिवांगी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपने एक फोन खरीदा, ठीक है ना, यस आपने फोन यस खरीदा नोकिया कंपनी का, सब कुछ करो, ठीक है। यस और आपने फोन खरीदने के बाद एक हिंदुस्तानी की आदत होती है, तो क्या करता है सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए, क्या करेगा वो, सबसे पहले कौन सी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेगा उस पर? तो पहले पासवर्ड लगाते हैं सर, सबसे पहले तो हाँ, जीमेल लॉगिन मांगता है। नहीं वो लॉगिन तो ठीक है, वो तो भी सॉफ्टवेयर मोड में जी। आ गए। अभी आप यस जब यस। जब हम कोई फोन खरीदेंगे तो सबसे पहले हम क्या हम्म। काम करेंगे? आप फोन खरीद लिया, आपके पास आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हिंदुस्तानी तो पूजा पाठ करते हैं कि फोन चले, ठीक है। उसके पहले क्या करते हैं? कवर, बैक कवर, इस सब चीजें लगाते हैं नहीं लगाते? यस यस यस, फिजिकल सेफ्टी डैमेज, पर्पस पहले से। खड़ोच ना लग जाए, हाँ। पहला तो ये होता है ना। यस आप सर। एक एक चीज, चल ये जी चीजें क्यों इतनी छोटी चीजें हैं, वो हर जगह अप्लीकेबल होती है, कि सबसे पहले जी। मेरे फोन में कोई खरोच ना लग जाए, कवर ना लगा, टेम्पर्ड बैक, लगाते हैं, बैक यस कवर यस, लगाते हैं। ठीक है। अब जी मेरा सवाल ये है कि आपने फोन जी खरीदा नोकिया का और उस पर कवर जी लगा दिया, या जो भी स्क्रीन गार्ड लगा दिया आईफोन का, लुक लाइक जी। जो आईफोन का दिखेगा, तो मेरा सवाल है हम्म। क्या फोन आईफोन का हो जाएगा? नो सर, फोन तो नोकिया का रहेगा ना, नोकिया का ही रहेगा। ठीक यस। है। तो ये मैंने आप सवाल इसलिए पूछा कि हमारा जो इंटरनेट करने का जो नियम है वो तो टीसीपी आईपी ही है। इसमें जी समय के साथ साथ जैसे जरूरतें बढ़ी, तो इसमें हमने सिक्योरिटी चीजें ऐड करते चले गए, हमने इसमें सिक्योरिटी यस। लेयर ऐड करते चले गए, ठीक है ना। हम्म। और एक रेफरेंस मॉडल बना, एक हमने रेफरेंस मॉडल बनाया कि दुनिया में कोई भी काम हम करें तो उससे कहीं भी अ, पता रहे कि क्या क्या चीज चेंजेज हुई है। तो एक रेफरेंस बनाया, ओएसआई ने बनाया, जिसको हम बोलते हैं, आईएसओ ने बनाया जिसको बोलते हैं ओएसआई लेयर। अगेन आई रिपीट, आईएसओ ने एक नियम बनाया कि दुनिया में कोई भी चेंज करा किया जाएगा तो एक तरीके में किया जाएगा ताकि हम सभी को बता रहे। तो उन्होंने एक रेफरेंस मॉडल बनाया जिसका नाम रखा ओएसआई लेयर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ओएसआई लेयर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एक रेफरेंस मॉडल है। अगेन आई रिपीट, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी में भी पूछ सकते हो आप, कंपटीशन में पूछ सकते हो, या कहीं भी बात। तो इंटरनेट करने का जो रेफरेंस मॉडल आज की डेट में है, जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं ओएसआई लेयर। या कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही, इसमें जो प्रोटोकॉल था वो टीसीपी आईपी था। समय के साथ साथ हमने इसमें कुछ सिक्योरिटी लेयर ऐड करते चले गए। ये कितने लेयर का था? 5 लेयर का, हमने यहाँ पे लिख रखा है। समय के साथ साथ कुछ ऐड करते चले गए। एज पर योर बुक्स ये हमारे पास 7 लेयर का हो चुका है, एज पर योर बुक। हम लोग फील्ड काम करते हैं, अभी फील्ड में इसकी जो लेयर की संख्या बढ़कर 10.5 हो गई है आज की डेट में। अभी ये बुक में नहीं बताया गया और ना मिलेगा अभी आपको जल्दी, जब तक हम इसको आईटीयू ये नहीं कह देता कि सारी दुनिया को बताओ, क्योंकि बहुत जल्दी बता देंगे तो फिर सिक्योरिटी हम लोग जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओएसआई लेयर जो है, जो टीसीपी आईपी है, जो मेन प्रोटोकॉल था, जो रूल रेगुलेशन था, उसमें ही हमने एडिशनल लेयर ऐड करते चले गए, जिससे एक रेफरेंस मॉडल बना, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो और ये
हमारा प्रोटोकॉल नहीं बदला। अगर आपसे पूछेंगे इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आपका आंसर वही होगा जैसे नोकिया नहीं बदल जाएगा कवर बदल देने से, हमने एडिशनल जरूर ऐड किया। तो हमारे पास में जो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है, लेकिन पूरी दुनिया जिस रेफरेंस मॉडल को फॉलो करती है वो है OSI लेयर। यानी कहने का मतलब OSI लेयर के अंदर ही प्रोटोकॉल है, बस एडिशनल सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दी गई है। एज पर योर बुक, एज पर योर जो भी आपके गूगल सर्च है या जो भी अभी आप लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से 7 लेयर है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा कुल, और लेकिन जो हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं ये अभी 10.5 लेयर का हो चुका है। ये रिसर्च का विषय है, PhD वालों के लिए इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस में 7 लेयर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं आपको। ये 7 लेयर हैं जो आपके, ये सब आपको पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो बता भी देते हैं। अगर रिफरेंस क्यों मैं 7 लेयर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 लेयर है, प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा अवे। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये 7 लेयर हो गए। ठीक है, अब शिवांगी आपको फिर से मेरी जरूरत पड़ेगी, अनम्यूट हो जाइए। अब आपको नेट बैंकिंग आता है, आपने कभी कंप्यूटर या लैपटॉप से नेट बैंकिंग किया है? यस सर। तो ये मान लेते हैं ये जो आपका कंप्यूटर है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, एंटर में लाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, जी। इस कंप्यूटर से आप नेट बैंकिंग करने जा रहे हो, और ये जो कंप्यूटर है ये आपका मान लेते हैं कि SBI बैंक में अकाउंट है। ठीक है, अब अपने इस कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन जो भी समझना चाहे उससे मुझे नेट बैंकिंग करना है, राइट? ठीक है, जी तो सर। अगर आप लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे? वन बाय वन, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? अगर आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, अब आपको नेट बैंकिंग करना है। सॉरी सर। नेट बैंकिंग करना है तो कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताओ। एक मिनट। आपको अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई नेट बैंकिंग या जीमेल खोलना हो, फेसबुक खोलना हो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? एक मिनट। बाकी लोग चैट में लिख के बताएं कि कैसे करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके कंप्यूटर? हाँ बताइए। सो फर्स्टली सपोज हमारा SBI का है, देन हम SBI की साइट ओपन करते हैं, लॉग इन करते हैं सीधा अपने जंप यूजर। करेंगे, सीधा जंप करेंगे, मैं जो पूछ रहा हूँ अभी जी। आपको लॉगिन पे मैं पहुंचा ही नहीं। आपको अपने इस ओके। कंप्यूटर में इंटरनेट बैंकिंग करना है तो कहाँ पे जाके करोगे? पहला वन बाय वन, तभी ये 7 लेयर समझ में आएगा ही आपको। सर सर ऑफिशियल नेट वेबसाइट। बैंकिंग एक साइट पर, मिनट, एक मिनट जो भाई, SBI की साइट है। अभी हम साइट पे जाना ही नहीं मेरे को, साइट का तो सेकंड स्टेप आएगा। सबसे पहला काम कहाँ पे शुरू करेंगे? सबसे ये वन बाय वन। यस, देखो विजय ने बहुत ही अच्छा, सृजन ओपन इंटरनेट है, ब्राउजर। सृजन ऑलरेडी यस। इंटरनेट है, अब आपको नेट बैंकिंग करना है। विजय ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सबसे पहले मुझे ब्राउजर खोलना है। ऐसा तो नहीं होगा कि कंप्यूटर में जाके माई म्यूजिक पे, माई कंप्यूटर पे या रिसाइकिल बिन में क्लिक करोगे। द फर्स्ट स्टेप, तभी आप समझ पाओगे 7 लेयर और परमानेंट समझ पाओगे। सबसे पहला काम करोगे अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पे जाओगे। ब्राउजर क्या, एक एप्लीकेशन है। ब्राउजर किसी भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, डजेंट मैटर। यस यस। आपको सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन है। पहला चीज ये हुआ, आपने ब्राउजर खोला। अब ब्राउजर खोलने के बाद उसके बाद सेकंड काम क्या करोगे? तो साइट विजिट। यस, साइट का नाम डालोगे, एड्रेस डालो। समझो यस। मैं आप, जब तक आप वन बाय नहीं समझोगे लेयर हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आज प्रैक्टिकल भाषा में समझना है तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। उसके बाद आप क्या करोगे जी, आपने ब्राउजर खोला, ब्राउजर खोलने के बाद ब्राउजर ने कहा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता तो बताओ, एड्रेस तो बताओ, URL। तो जो भी कंपनी का URL है, चाहे बैंक का हो, चाहे फेसबुक का हो, जीमेल, कुछ भी हो सकता है, उसका वेबसाइट का जो एड्रेस है आप उसमें डालोगे। और जैसे ही यस। डालोगे तो आपका एड्रेस डालते ही तुरंत ब्राउजर क्या करता है, जाकर उस एड्रेस से जो भी तरीके बनाए गए यहाँ से जाएगा, और इसमें इस वाले सर्वर ने रिक्वेस्ट जैसे इसको मिलेगी तो ये सर्वर उस पेज को ओपन करेगा जो इसको परमिट कराई गई होगी, जो भी ओपन कराएगा होगा उस हिसाब से आप मूवमेंट करेगा और वो पेज ओपन आ जाएगा। तो ब्राउजर प्लस जो पेज जो आया वो कहाँ से आया, इस लोकेशन से आया, और बहुत फास्ट आता तो हमें पता नहीं चलता। तो जो वेब पेज है ये दोनों ही एप्लीकेशन हो गई। तो पहले ब्राउजर खुला, उसके बाद आपने साइट खोल ली, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या यस। करोगे आप?
अब SBI की साइट सर, खुल गई। कस्टमर आईडी, हाँ, देन उसके बाद पासवर्ड। लॉगिन पे, चाहे फेसबुक हो, यस, जीमेल हो, लॉगिन आईडी। दिस इज आपका जो सेकंड है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जी। सभी का ताला चाबी अलग होगा, यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, एवरीबॉडी हैव देयर ओन यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, और यूनिक होगा, ये भी बता देता हूँ, यूनिक होगा। ठीक है, उसके यस बाद यस। आप लॉगिन कर गए। अब आपके पास लॉग, जब आपको सही चीज डाला तो आपने उस पेज को खोल पाए जिस पेज के लिए आप ऑथोराइज थे, वो पेज यहाँ ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो यस। तीसरा काम है, आप आपका बैंक है तो अपने हिसाब से करोगे, आपका फेसबुक है तो अपना अकाउंट खोलोगे, जो भी चेक करना, जो भी आप एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं। अब ये बताओ, जीमेल और तीसरा, अगर नेट बैंकिंग में ज्यादा देर तक आप नेट बैंकिंग ना करें और रिफ्रेश करें या पेज को कुछ और करने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो सेशन एक्सपायर हो जाता है। सेशन एक्सपायर हो जाता है। वेरी नाइस। फेसबुक में होता है, नो सर, फेसबुक पर नहीं होता है जीमेल में सर। होता है। जो नो सर। दिस लेयर इज द मिसिंग। ओके। कई बार हमारे साइट ऐसे होते हैं जिसपे केवल इससे काम हो जाता है, कई बार साइट ऐसे होते हैं दोनों को डालना पड़ता है, कई बार साइट होते हैं इसको और भी डालना पड़ता है, और इसमें हमने 2 लेयर और ऐड कर दी होंगी। कभी कभी आपने महसूस किया होगा जब रॉन्ग डालते हैं, या फिर कई बार हम अगर सेशन लेयर में, सब सेशन लेयर जो भी पब्लिक बनेगा ना, 10.5 लेयर, 10.5 लेयर हो गया, एक लेयर सब सेशन लेयर। सब सेशन लेयर होता है कि आप लॉग इन करो, जब तक OTP नहीं आएगा आप आगे नहीं जा सकते। यस यस। ठीक है, आपने यस देखा ऐसा होता है कभी कभी। अभी मैं यस आपको सर, दिखाता होता है। हूँ, हाँ, तो एक लेकर वी आर दिखाता हूँ। वर्किंग ऑन दैट सर। यस यस सर, मैं आपको ओके। दिखाता हूँ। एक यहाँ पे ये मेरा एक यहाँ पे जो BSNL का है, यहीं पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, एक चीज देखते रही। देखिए, ये इसलिए जरूरी है BSNL का, ये आपका ये BSNL का है, ये मेरा सर्वर है जो BSNL में सारे पैसे से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, मुझे किस चीज को खरीदना है तो यहाँ पे एक सैप बोलते हैं। अगर मैं इसको लॉग इन करूंगा, ठीक है, और मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड भले डाल दूं यहाँ पे, ठीक है ना, मैं कुछ भी डाल दूं, मैं सपोज करिए यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, भले किसी को मेरा पासवर्ड पता भी हो जाए, और जैसे मैं डालूंगा तो मेरा ये जो अभी सबसे पहले कहेगा OTP डालो, आपके इस नंबर पे भेजा गया, तभी ये खुलेगा। ये लेयर यस अभी सर। आपके OSI लेयर में इंप्लीमेंट शो नहीं दिखाएगा क्योंकि पब्लिक में आया नहीं। ठीक है ना, तो ये सेशन लेयर का एक पार्ट है, सब सेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर लेकिन देते हैं। सर इस डे पर मार्केट में वर्क चल रहा है, रनिंग है सर ये अभी। हाँ हाँ, ये खुला है, लेकिन यस जब तक OTP नहीं डालोगे तब तक वो आगे यस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और OTP वही डालेगा जो ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं सर, PPT। एफबी में ये पार्ट 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के थ्रू आया है। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन इज द आल्सो पार्ट ऑफ द सेशन, वो आपको कह सकते हो सेशन है, एक्चुअली वो सेशन का पार्ट नहीं है। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है प्रेजेंटेशन का पार्ट। ओके। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या था, यूजर नेम पासवर्ड। अब यूजर नेम पासवर्ड सही है या गलत है, इस बात की ऑथेंटिक कर रहा था 2 वे, जो आपने बोला वो है। अब मैं अभी बात ओके कर सर। रहा हूँ सेशन की, ये जी सेशन जी। में जो ये सब सेशन है, ये भी देखने में वैसे ही लग रहा है। ठीक है, यूजर यस ने पासवर्ड डाल दिया, लेकिन इसमें हमारा सेशन स्टार्ट होगा जब मोबाइल का OTP डाल दूंगा। और मैं बहुत अग्री, मैंने अभी आपके सामने खोला ना, देखो अभी ये है, अगर मैं इसकी वैलिडिटी कर देता हूँ, कहाँ गया मेरा मोबाइल, अब इसमें देखो, इसके उस दोनों में क्या डिफरेंस हो भी देखो। अभी आपका मेरी OTP आ गई, हाँ आ गया OTP 3117। ठीक है, ये मैं वैलिडेट करूँ। ठीक है, ये मैंने, ये जो मेरा है सब सेशन है, इसमें भी मैंने उसी तरह ओके। से प्रेजेंटेशन, लेकिन अगर मैं अब इसमें अगर मैं कुछ ना करूं, ठीक है ना, विद इन 30 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये अभी आगे नहीं खुला, यस अभी काम स्टार्ट यस। नहीं हुआ है। जब मैं स्टार्ट यहाँ पे अगर करूंगा ना, तब एक काउंटिंग शुरू कर देगा, उसके पहले स्टार्ट नहीं। जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मेरा यहाँ से अब ये लॉग इन हुआ है। ठीक है, इसके यस बाद भी आप नहीं करूंगा तो ये 30 सेकंड में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सब समय के साथ डिफाइंड। अभी आपके सामने खुला छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर में देखना अभी मैसेज आ जाएगा मेरे पास। अभी हम इस पे आ जाते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया, ये जो पूरा काम आपने किया अपने मोबाइल, जो भी कंप्यूटर था, सॉफ्टवेयर मैनर में किया। ये जो तीनों काम था, इसमें मैं थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि और भी लेयरें ऐड हैं। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। ये क्या यूजर सपोर्ट है, ये प्योरली सॉफ्टवेयर है।
ये प्योरली सॉफ्टवेयर है, कहीं भी इसमें हार्डवेयर नहीं आया। हार्डवेयर के आप हमेशा काम, चाहे लॉगिन खोल रहे हो, ब्राउजर खोल रहे हो, चाहे सब कुछ प्योरली सॉफ्टवेयर है, नॉट ओपन, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा डाटा का मूवमेंट कैसे होता है वो भी देखिए। अब यहाँ से जो डाटा आपका निकलेगा वो इस लेयर तक पहुंचेगा कैसे। ठीक है, अब उस पर हम देखते हैं। यहाँ से कोई भी डाटा निकलेगा, आपके पास तरीका हो सकता है। पहला काम हो सकता है लैन केबल के थ्रू चले जाएं, एनआईसी के थ्रू। कुछ लोग वाईफाई से जुड़े होंगे, ठीक है ना, कुछ लोग ब्लूटूथ से जुड़े होंगे, कुछ लोग टावर से जुड़े होंगे, जुड़ने का कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नेटवर्क है लेयर 1 कहलाएगा, फिजिकल लेयर, जहां से आपको निकलना है। ठीक है, निकलते ही सारे चीज का लोकल कनेक्शन कहाँ पे होता है, स्विच में। स्विच बोलते हैं डाटा लिंक। ये क्या करता है, लोकल में जो भी कस्टमर हो उन सबको इकट्ठा करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से डाटा निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, राउटर पे। राउटर इज द नेटवर्क लेयर, लेयर 3। ये जो तीनों हैं इन्हें बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। एक लेयर से दूसरा, अब एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, बीच में कहीं भी जो भी रास्ता बनाएगा घूमते फिरते पहुंचेगा। दूसरे एंड पे अगेन स्विच में जाएगा, स्विच से अगेन रिटर्न बैक होगा, फिर आपका जहां पे जाना चला जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन का पार्ट हो गया, यहां से यहां तक का मूवमेंट का पार्ट हो गया, और इन्हें बोलेंगे नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है ना। इसमें भी समय के साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राउटर किस लेयर पे काम करता है, नो डाउट लेयर 3, लेयर 3, लेयर 3। स्विच किस लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है। आपका फिर आपका ये किस लेयर पे काम करता है, बैठ जाइए, ये आपका किस लेयर पे काम करता है, आपका ये जो भी सारे, ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर हो गया आपका, तीनों चार चीजें। तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आपका जाने वाला काम ओके हो गया, आने वाला काम करने वाला। अब बच गया बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होगा शिवांगी, मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो बता रहा हूँ आपको। यस सर, यस सर। ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मदद कर रहा होगा, क्या किस तरह का सपोर्ट कर रहा होगा, उसका काम क्या होगा। नो डाउट कि यूजर और नेटवर्क के बीच का बिटवीन है, मीडिएटर की तरह काम करेगा। तो किस तरह से हेल्प करेगा, कोई और बता सके, एनीवन? यस समर्थ, विजय? यस। सर यहाँ पर गेटवे का यूज होगा क्या? गेटवे तो मतलब अलग चीज है, अगले सेशन में आपको समझ में आएगा गेटवे किसको बोलते हैं। गेटवे तो अलग चीज है, गेटवे कहते किसके हैं, पहले इसको भी क्लियर करूंगा। सर्जन ने लिखा इंटरफेसिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर नेटवर्क सपोर्ट, नो डाउट है तो मैं बोल ही रहा हूँ। चलिए, अच्छा मैं शिवांगी आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको ईमेल करूं, सपोज करूं, यस तो यस ईमेल कहाँ देखोगे, कहाँ चेक करोगे, अपने ईमेल पे सर। चेक करोगे ना। यस यस सर। ऐसा तो नहीं कि मैंने ईमेल भेजा और आपने फोन उठा के कान में लगा दिया, हाँ भाई ईमेल आया सुन नो लेते सर। हैं। मैं किस जी। चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, ये कौन बताएगा। मैं यहाँ जो भी आपने काम किया वो दूसरे एंड पे को कैसे पता चलेगा कि जो यूजर है वो किस चीज का रिक्वेस्ट भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है, साउंड भेज रहा है, पिक्चर भेज रहा है, ऑडियो, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो सर यहाँ ट्रांसपोर्ट भी हम मनी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे SBI के थ्रू। वो आप कर रहे हैं ना, आपको पता है ना, दूसरे जी लोग को जी। नहीं पता ना कि मनी में क्या चाहता है। केवल साइट खोल के देखना चाह रहा था, कि बैलेंस चेक करना चाह रहा था, या फिर अपने साउंड, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ से जब डाटा निकलता है तो सृजन ने सही लिखा था, तुरंत क्या करता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर कंपेटेबल बना देता है। वो क्या करता है, यहाँ पे पोर्ट नंबर एड्रेस लगा देता है। पोर्ट नंबर होता है जैसे कि वेबसाइट है www, इसका पोर्ट नंबर होता है 80, कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं 8080। यस FTP का पोर्ट होता है 21, साउंड का पोर्ट होता है 2000। ऐसे दुनिया में 4500 के आसपास पोर्ट नंबर डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। तो जैसे ही निकलता है वहां पे पोर्ट नंबर आ जाता है, फिर उससे मूवमेंट होता है, और दूसरे इन पे तुरंत उस पोर्ट नंबर समझ जाता है कि भेजने वाले ने किस चीज को भेजा है, PDF फाइल भेजा है, साउंड भेजा है, पिक्चर भेजा है, नेट बैंकिंग, जो भी हर चीज का डिफाइंड है, और ये ISO ने फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इसमें बेसिकली पोर्ट नंबर होता है, राइट। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है, अब लेयर की बात करें, ठीक है, जो भी हम लेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी की कहाँ पे साइबर सिक्योरिटी नहीं है, फिजिकल लेयर सिक्योरिटी, डेटा लिंक सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, सेशन प्रेजेंटेशन, हर लेयर पे सिक्योरिटी होती है। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के होते हैं, नो डाउट कि सॉफ्टवेयर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है,
जो ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, कम्युनिकेशन को यहाँ दिमाग लगाते हैं। आईटी वालों को दोनों चीजें बताई जाती है, उन्हें सॉफ्टवेयर भी बताया जाता है और नेटवर्क से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं की जाती है। तो उनका जो टाइम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो दोनों चीजों को बीच में बात करते हैं। तो अपने हिसाब से आप कोई भी कंफर्टेबिलिटी यूज कर सकते हो। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं होनी, इसकी भी रखनी है और इसकी भी रखनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अपने डिग्री के हिसाब से, आप जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं उसको ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, उस हिसाब से अपना यूज करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग, वेरी सिंपल। एवरी लेयर एक सिक्योरिटी से इनलैस है, और उस सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये पहला हमारा साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट होता है। चोरी करना, हैकिंग करना वो बड़ी चीज नहीं है। वो हम जब हमें मालूम है प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, तो हमें रोकना भी सीख जाते हैं अपने आप। तो आपको ये नया नेटवर्क के बारे में समझ में आया। नया नेटवर्क ओएसआई लेयर जो रेफरेंस मॉडल है उस पर काम करता है। इसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए हैं, और इसमें सारी आपका जो भी नेटवर्क बनाया गया बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में यूज किया गया। लैन वैन मैन जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया। तो अभी दो कॉन्सेप्ट आज की डेट में, लैन और वैन, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेयर चैप्टर होगा, उसके लिए मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेटर है, आप उसको डाउनलोड करिए। पहले से भी काम किया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा फास्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे तो भी आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसका लिंक आपके इस रिकॉर्डिंग के साथ आपके उसमें शेयर करूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करें। कल फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और कल का जो क्लास है हम 11 बजे रख पाएंगे, तो 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में रखते हैं। थोड़ा सा आज वीक बिजी जा रहा है, लेकिन मुझे क्लास थोड़ी करानी है हर हाल में, ठीक है। और कल से मेरा प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा, सभी लोग उसको डाउनलोड करें, ज्वाइन। यानी मेरे कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम आज का क्लोज करते हैं सेशन। कोई कंफ्यूजन, रीजन आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सातों लेयर अब याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी ठीक है। थैंक फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.